हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ब्राइट फ्यूचर स्टडी पॉइंट। आज हम लेके आए हैं अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 2। बच्चों, लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। आज हम देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के फॉर्मूले पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेके चलेंगे हम एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो बच्चों, पहले मैंने आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट method. There are two types in average profit method. First one is simple average method. Second one is weighted average method. तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल एवरेज मेथड से। तो इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा। बात करेंगे हम फर्स्ट का। एवरेज प्रॉफिट मेथड में फर्स्ट बात करेंगे हम सिंपल एवरेज मेथड की। सिंपल एवरेज मेथड में हम निकालेंगे पहले एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बच्चों हमको सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया होगा, अपॉन नंबर ऑफ द ईयर, ये भी हमको क्वेश्चन में दिया होगा। सेकंड चीज हम निकालेंगे गुडविल अपॉन गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। बच्चों, आप सोच रहे होंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है। इस पे हम अभी बात करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज में। देखो, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास दो कंपनी है। फर्स्ट वन इज हच कंपनी बिक गई, वो हमारी खरीदी वोडाफोन ने। हच बिक गई, वो खरीदी वोडाफोन ने। जब वोडाफोन ने हच कंपनी खरीदी तो वोडाफोन बोला कि आपकी जो मार्केट में वैल्यू है गुडविल की, वो क्या है। आपकी जो मार्केट में वैल्यू है गुडविल की, वो क्या है। वो हम कैसे पता लगाएं कि आपकी मार्केट में गुडविल की वैल्यू क्या है। हच बोली, सर जो मेरा प्रॉफिट है उसको देख लीजिए। वोडाफोन बोला, आप अपना प्रॉफिट दिखाइए। हच बोली, सर 2015 में मेरा प्रॉफिट 10,000 रुपये है। 2016 में मेरा प्रॉफिट 15,000 रुपये है। 17 में मेरा 25,000 रुपये है और 18 में मेरा 35,000 रुपये है। अच्छा, वोडाफोन बोली आपका 4 साल का एवरेज प्रॉफिट इतना है। मैंने मान लिया आपका 4 साल का प्रॉफिट इतना है, तो मैं कैसे पता लगाऊं कि इस प्रॉफिट को मैं मार्केट में कितने साल तक यूज कर सकता हूं। वोडाफोन बोली इस प्रॉफिट को मैं मार्केट में कितने साल तक यूज कर सकता हूं। आपने नोटिस किया होगा कितने साल तक, दैट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज। जहां पर भी वर्ड आ जाए कितने साल तक, वो हमारी नंबर ऑफ ईयर परचेज होगी। अब हम बात करेंगे बच्चों सेकंड की। नोट डाउन इट, नोट कर लिया हुआ। नेक्स्ट देखेंगे वेटेड एवरेज मेथड। सेकंड वन इज वेटेड एवरेज मेथड। इसमें
फर्स्ट की तरह ही है। पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे बच्चों, जो कि हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट में देखा था। इसमें एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेट अपॉन में होगा टोटल प्रोडक्ट। आप सोच रहे होंगे सर हम टोटल वेट कहां से लाएं? आइए बच्चों देखते हैं टोटल वेट। आप मेरे पास आए बच्चों, आपने बोला सर मेरे फर्स्ट क्लास में 100% मार्क्स, सॉरी 12th क्लास में 95% मार्क्स थे। बीकॉम सर जब मैंने की, बीकॉम जब मैंने की उसमें मैंने 35% मार्क्स गेट किए। आपने मुझे अपना डाटा देते हुए बोला सर मेरे फर्स्ट क्लास में 100% मार्क्स आए थे, सेकंड क्लास 12th क्लास में 95% आए थे और बीकॉम में 35%। तो आपने एक क्वेश्चन पुट अप किया सर कि मैं सीए या फिर सीएस का एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा या नहीं। तब मैंने देखा कि बच्चे तूने फर्स्ट क्लास में 100% मार्क पाए हैं, 12th में 95, बीकॉम में 33%। तो मैं बोला कि बच्चे तू सीएस की एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा। आप बोले सर मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि बच्चे ना ही मुझे आपके फर्स्ट क्लास में कितने परसेंट आए थे उससे लेना देना है, ना ही मेरा 12th क्लास से लेना देना है। मैं ओनली फोकस करूंगा बीकॉम की आपकी क्या परफॉर्मेंस रही। बीकॉम में आपने 30% मार्क्स प्राप्त किए हैं, ओनली पासिंग मार्क्स, दैट इज ओनली पासिंग मार्क्स। एंड सीएस इज नॉर्मल, नॉट ए नॉर्मल थिंग, इट्स ए ब्राइट थिंग्स। तो मैं ओनली लास्ट ईयर आपका क्या परफॉर्मेंस रहा था वो देखूंगा। तो इससे आपको समझ में आया होगा सर आपने ओनली एक चीज पे फोकस किया था, जो सबसे मेरे पास है, सबसे पास वाले को हम ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे। मींस इधर देखो, अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट 2015 में 10,000 है, 16 में 20,000 है, 20,000, 17 में 30,000। आपने बोला सर मेरा 18 में प्रॉफिट कितना होगा, तो मैं 15 को नहीं देखूंगा, 16 को नहीं देखूंगा, मैं फोकस करूंगा 17 पर। तो मैं इसको फोकस करते हुए जो सबसे पास है उसको सबसे कम वेट दूंगा, दैट इज 1, दैट इज 2 एंड दैट इज 3, दैट इज टोटल वेट। सम ऑफ ऑल दैट थिंग्स इज कॉल्ड टोटल वेट। तो आपको बच्चों आप समझ में आई होगा टोटल वेट हम किसको कहते हैं, टोटल वेट अपॉन टोटल प्रोडक्ट। इसमें हम सेकंड चीज निकालेंगे गुडविल। गुडविल होती है हमारी एवरेज प्रॉफिट, जो कि मैंने समझा ही दिया है आपको। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। लास्ट टॉपिक में आपको समझाया था नंबर ऑफ ईयर परचेज होती क्या है, जो कि हमको क्वेश्चन में दी होगी। तो बच्चों राइट डाउन, आपने लिख लिया होगा। अब हम देखेंगे सेकंड टाइप ऑफ, वो है हमारा सेकंड टाइप सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से सर हम गुडविल कैसे निकालें, बड़ा आसान सा है, घबराने वाली बात कोई नहीं है, बस आप देखते रहिए और समझते रहिए। बच्चों आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में हमको अपनी प्रॉब्लम फेस करें, बताएं। सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल सर कैसे निकालें, तो वही है सेम। हम पहले देखेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालें, बड़ा आसान है सर। एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमने लास्ट मेथड में पढ़ ही लिया है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं।
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर अब नई चीज सुनने को मिली है हमको, नॉर्मल प्रॉफिट। बच्चे घबराइए मत, नॉर्मल प्रॉफिट हम नॉर्मल, अब सर हमने एवरेज प्रॉफिट तो निकाल लिया, अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालें? देखो घबराने वाली कोई बात नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमको नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ये भी एक नया वर्ड आ गया अब सामने, कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं आपसे शुरू से लास्ट तक कह रहा हूं, बस पढ़ते रहिए, समझते रहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम सीखेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड लेस रेट ऑफ रिटर्न्स। सर अब कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालें? रेट ऑफ रिटर्न्स हमको आप बच्चों क्वेश्चन में दिया होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड हम इधर निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, बच्चे हमको क्वेश्चन में दिया होगा एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स में भी हमको टू टाइप ऑफ एसेट्स दी होंगी बच्चों, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। और लायबिलिटी में भी हमको टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटी दी होंगी, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। उन दोनों को हम ऐड कर देंगे और टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी करके हम अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। सर कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गई, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया, अब गुडविल। अब हम बात करते हैं गुडविल की। गुडविल इज इक्वल टू वही पुराना एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई सॉरी बच्चों, एवरेज प्रॉफिट ना लेकर हम इधर लेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ईयर परचेज बच्चों लिख लीजिए आप इसको। बच्चों आपने लिख लिया होगा। बात करेंगे हम थर्ड हम बताया था आपको कैपिटलाइजेशन। मेथड, इसमें भी बच्चों हमने पढ़े थे टू टाइप, फर्स्ट बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, थर्ड वन इज बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। पहले हम देखेंगे फर्स्ट वाई एवरेज मेथड। हम एवरेज मेथड से गुडविल कैसे निकालें? बच्चों देखिए, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमने फर्स्ट मेथड में निकालना सीख लिया था। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? अपॉन रेट ऑफ रिटर्न्स, जो कि बच्चों हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा। रेट ऑफ रिटर्न्स कितना है, माइनस एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स माइनस लायबिलिटी। इसमें बच्चों मैंने लास्ट वीक में भी बताया था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। सर टोटल एसेट मींस टोटल, देयर आर टू टाइप ऑफ एसेट्स, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स, एंड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी, दोनों को ऐड करके टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी करेंगे। आई होगी समझ में? तो बच्चे लिख लीजिए। सेकंड हम देखेंगे बच्चों वाई सुपर प्रॉफिट मेथड। वाई सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें कुछ नहीं है घबराने वाली बात बच्चों। सुपर प्रॉफिट मेथड आपको निकालना ही आता है। सुपर प्रॉफिट मेथड हम कैसे निकालते हैं, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, जो कि आपको निकालना आएगा होगा। अगर बच्चों समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमको पता चले कि कितने हमसे जुड़ पा रहे हैं। तो सुपर प्रॉफिट
की जब बात होगी, हम बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमने लास्ट टॉपिक में निकालना सीखा था। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमने लास्ट टॉपिक में बताया था। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस क्या करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया होता है, हम उससे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के बाद हम गुडविल निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती सर हमको। एक बार जब हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो सुपर प्रॉफिट अपॉन रेट, बच्चों जो कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा, रेट ऑफ रिटर्न्स कितना है, ये हमारा था फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूले सीख लिए हैं, लास्ट लेक्चर में बात करेंगे हम हर टॉपिक के एक एक क्वेश्चन लेकर चलेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। हैव ए नाइस डे।